तो हमारा टॉपिक है एटम्स एंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटॉमिक थ्योरीज। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एटम। एटम क्या होता है? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर डेट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कोई भी मैटर की। मैटर क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब मैटर है। हमारे आसपास हर एक चीज़ मैटर है। उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो केमिकल एलिमेंट को बनाने में होती है। सपोज आप ऐसा कर लीजिए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाएँ, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, वो सब किससे बनकर बनी है? वो सब एटम से मिलकर बनी है। जैसे हमारी सेल होती है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी तरीके की एटम है एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे पहले एटम की जिक्र 1808 में जॉन डाल्टन ने की थी। जॉन डाल्टन ने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी थी एटम से रिलेटेड। उन्होंने बताया था कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है और ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा जॉन डाल्टन ने बताया था। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन डाल्टन। क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? तो जॉन डाल्टन ने। और एटम का नाम सबसे पहले ऑफिशियली तौर पर किसने बताया था लोगों के लिए? जॉन डाल्टन ने 1808 में। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उसके बाद 3 मेन थ्योरीज आई जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। मॉडल्स ऑफ एटॉमिक थ्योरीज, 3 मॉडल्स आए थे, बहुत ही फेमस मॉडल हैं ये। आपको क्लास 10th 9th 11th में भी मिल जाएंगे। 3 मॉडल हैं: जे थॉमसन ऑफ एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड ऑफ एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ये तीनों मैं आपको बताऊंगा कि कर इन थ्योरीज में आपको बुक में अगर लेके बैठेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही मिनटों में ये सारी तीनों थ्योरी क्लियर करा दूंगा, जिसके बेस पर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ट्रस्ट रखिए, आप ये लेक्चर देखने के बाद सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके थ्योरी। सबसे पहले जे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी या मॉडल। जे थॉमसन एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। इन्होंने एक मॉडल दिया था एटॉमिक थ्योरी को। इनकी मॉडल से हम एटम को काफ़ी हद तक समझ गए थे। ये मॉडल 1896 में आया था। इन्होंने कहा था एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन। इन्होंने बताया था एटम्स एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। इन्होंने वाटरमेलन का एग्जांपल लिया था। जैसे आप देख सकते हैं वाटरमेलन है, ये जो रेड वाला हिस्सा होता है इन्होंने उसको प्रोटॉन्स बताया था, और जो बीज होते हैं इन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन्स बताया था। इन्होंने कहा था एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड। इस मॉडल को हम 3 और नाम से जाना जाता है: वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल। हमारे एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा वाटरमेलन मॉडल कौन सा है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया, तो आप सिंपली आंसर करेंगे जे थॉमसन। ये 3 मॉडल आपको याद रखने हैं। ये तीनों मॉडल जे थॉमसन के हैं और ये तीनों मॉडल एक ही मॉडल हैं। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इन तीनों के नाम अलग अलग करके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला मॉडल हमारे पास आता है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और मॉडल। ये सेकंड मॉडल था। इसमें इन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने बताया था एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है जो न्यूक्लियस है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जिसको हमने बोला न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेट इन द सेंटर ऑफ द एटम। एटम में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको क्या बोला? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा था एक एटम है हमारे पास, उसमें सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है जिसको इन्होंने बोला था न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। सन मान लीजिए आप न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए इस मॉडल को हम सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए इन्होंने बहुत ही फेमस क्या कहते हैं एग्जाम्पल लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, सॉरी, जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बट एग्ज़ाम में ये इस नाम से नहीं आप पूछा जाता है। इसका ऑफिशियल नेम होता है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग अफेक्ट। अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग अफेक्ट। तो पूछ लिया जाता है कभी कि ये कहते हैं न्यूक्लियस के लिए ये रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप सीधे आमतौर पर बोल देंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसका ऑफिशियल नेम क्या था? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग अफेक्ट। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है? रदरफोर्ड। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज सोलर सिस्टम मॉडल। मैंने बताया था ना
जिस तरीके से सोलर सिस्टम में हमारा सन को न्यूक्लियस मान लीजिए और जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, उसी बेस के आधार पर इस मॉडल का नाम सोलर सिस्टम मॉडल भी रख लिया गया था। इसका ड्रॉबैक्स क्या था? ये जो रुदरफोर्ड थे ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे इलेक्ट्रॉन्स के। इन्होंने सब कुछ बता लिया था, स्टेबिलिटी नहीं बताया। मैं आपको बता दूं ये जो तीनों मॉडल हैं इसमें कोई ना कोई कमी रही है। स्टार्टिंग में जे थॉमसन है वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देन रुदरफोर्ड का मॉडल आया, वो भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देन फिर बोर्स का मॉडल आया था। रुदरफोर्ड एक मैक्सवेल करके क्या कहते हैं साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको क्या कहते हैं बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक दिया था इस मॉडल का, और जो सर रुदरफोर्ड थे वो उनका जवाब नहीं दे पाए थे। उसके बारे में वीडियो आपको बना दूंगा मैक्सवेल के बारे में जल्दी ही। चलिए हम अगला मॉडल देखते हैं अपना, जो कि हमारा थर्ड मॉडल है। थर्ड मॉडल है एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडल। इसको हम बोर्स एटॉमिक थ्योरी नाम से भी जानते हैं और बोर्स एटॉमिक मॉडल करके भी आता है। ये क्लास 11 में बहुत है। नॉर्मली हम क्लास 11 वाले हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हम पढ़ने बैठेंगे तो ये 2 घंटे का टॉपिक है कम से कम। आपको मैं वही बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और जो एटम से और इन तीनों थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। थर्ड एटॉमिक मॉडल कब आया था? 1913 में। एक एक करके हम एक चीज़ क्लियर रखिए, इनका डेट क्या कहते हैं जो ईयर है वो याद रखना है। जे थॉमसन मॉडल कब आया था? 1896 याद रखेंगे। रुदरफोर्ड मॉडल कब आया था? 1911। उसके जस्ट 2 साल बाद मॉडल आ गया था बोर्स एटॉमिक थ्योरी 1913 में। तो चलिए इन्होंने बताया था, इन्होंने सबसे पहले क्वांटम एनर्जी लेवल नाम सबका जिक्र किया था, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स इन्होंने बताया था KLMN 281832। ये 281832 क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इन्होंने सेल्स का जिक्र किया था अपनी थ्योरी में। KLMN उनको इन्होंने नाम दिया। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, L में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, M में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ये इन्होंने सेल का जिक्र किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है अपने मॉडल या थ्योरी में सेल्स का जिक्र कौन से साइंटिस्ट ने किया था? जे थॉमसन दे दिया जाएगा ऑप्शन में, रुदरफोर्ड दे दिया जाएगा, बोर्स दे दिया जाएगा, और XYZ कोई भी साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाएगा। अब वहाँ पे बोर्स टिक करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने कहा था ऑक्टेट शुड बी कम्प्लीटेड इन आउटर मोस्ट सेल। हमारा जो ऑक्टेट होता है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। जैसे KLMN, तो यहाँ पे 8 की जगह का 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए हमें चाहे इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़े चाहे लूज़ करना पड़े, लेकिन हमारा आउटर मोस्ट सेल हमेशा कंप्लीट होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। फॉर स्टेबिलिटी देखते हैं हम, अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे आउटर मोस्ट सेल में तो हम लॉस करेंगे या गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमें ध्यान रखना है। अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमेशा हम इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281। तो ये आसान होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या ये आसान होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ये आसान होगा। 281 तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये 28, तो ये स्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेल्स थ्योरी। और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो गेन करेगा। एग्जांपल देख सकते हैं Cl का नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17। 287 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। Na 11 होता है। 281 तो ये Na क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन Na का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 288 ये 288 हो जाएगा, और ये 28, ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे और ये NaCl बना लेते हैं, जिसको हम नमक बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द फॉर्मूला। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है ये कौन से फॉर्मूले पे होता है? ये नंबर कहाँ से आया? कोई साइंटिस्ट ऐसे पागल वगैरह तो नहीं है क्या कहते हैं मतलब अपनी मर्जी से कोई भी नंबर दे देंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² से हुआ है। ये एक फार्मूला है, और n क्या है पे? सेल नंबर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, और ये पूरे चैप्टर में ये जो तीनों थ्योरी हैं आपकी क्या कहते हैं जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, बोर्स, इसमें इसके सिवाय एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल।